स्वास्तिकासन। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से आप सभी का यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। मैं स्वास्तिकासन एक ध्यानात्मक और एकाग्रता का आसन है और इसका अर्थ है मंगलकारी। स्वास्तिकासन मंगलकारी बताया गया है। स्वास्तिक का वैसे नाम देखें तो जिसे हम अपनी भाषा में साथिया बोलते हैं उसे तो स्वास्तिक कहा गया है। अतः इस मंगलकारी इस नाम के अनुसार ही इसका प्रभाव भी बहुत ही सुंदर हमें देखने को मिलता है। अतः इस स्थिति में बैठने से साधक को निरंतर और हर परिस्थिति में प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस आसन की सरल, सुखद और सहज अवस्था में देर तक बैठकर प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ध्यान समाधि की साधना में शीघ्रता से सफलता मिल सकती है। उच्च स्तर के प्राणायाम के अभ्यास में इसको अपनाया जाता है, क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो इस स्वास्तिकासन में लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं, इसलिए इस आसन को वो ज़्यादातर अपनाते हैं। वक्ष, हृदय और उसमें आने वाली बड़ी रक्त वाहिकाएं, फुफ्फुस और वायु को लाने वाले वायु मार्ग और आहार नलिका सक्रिय होती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे हम लंबे लंबे श्वास लेते हैं, इसके बैठने की स्थिति भी और लंबे जो श्वास लेते हैं इससे वायु मार्ग, रक्त वाहिनी, हृदय और फुफ्फुस और आहार नलिका सभी प्रभावित होती हैं। कमर के निचले भाग की मांसपेशियां खिंचाव में आने से स्वस्थ रहती हैं। सर्दी के मौसम में बहुत ही ठंड रहने वाले पैर गर्म रहने लग जाते हैं। जैसे सर्दी में ठंडे पैर रहते हैं तो इस स्वास्तिकासन का प्रयोग हम जब करते हैं तो इसमें जो पैर हमारे जैसे पगथली वगैरह बहुत से लोगों की ठंडी हो जाती है, तो उस ठंडे पैरों को गर्माहट देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और गर्मी के दिनों में आने वाले अधिक पसीना बंद हो जाता है। जब पगथलियों में और सब प्रकार की जगह पथेलियों में पसीना आता है वो बंद हो जाता है, संतुलन में शरीर आ जाता है और पैरों का जो दर्द है वो मिटता है। जो साधक पद्मासन में देर तक नहीं बैठ सकते वे इस आसन में सहजता से बैठ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। जप हो, त्राटक हो आदि के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जप करते हैं तो हमें लंबे टाइम तक इस आसन में बैठना पड़ता है। तो लंबे टाइम तक इस आसन में बैठकर हम इस जप को कर सकते हैं। अब इसकी ध्यान हम लगाते हैं वो आज्ञा चक्र पर लगाते हैं, और विशेष तौर से इसको घुटनों की प्रॉब्लम जिसके है वो अपने घुटने न मोड़े, बस सीधा बैठ करके कुर्सी पर बैठ करके इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें वैसे सुखासन से थोड़ा सा कठिन है ये आसन, इसको मैं करके आपको बताती हूँ। जैसे दोनों पैर
सीधे लेंगे, दोनों घुटने सीधे करेंगे। जैसे दाएं पैर मोड़ा, मोड़ लिया, बायां पैर मोड़ के यहाँ अपनी इस जगह पे लगाएंगे। और दायां पैर है वो अंदर से दबा करके इसके अंदर ऐसे लगाएंगे। मतलब हमारे दोनों पैर हैं, ये दोनों इस यहाँ पिंडली और ये पगथले, ये जंघा, इन दोनों के बीच में यहाँ से पैर निकालना होता है और इसको भी यहाँ दबाना होता है। इस दोनों को दबा करके इस प्रकार से रखना होता है। इसको यहाँ अंदर दबाएं, इसको यहाँ अंदर दबाएं, फिर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा। ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से लगाएंगे या वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से यहाँ से टच होगी, वायु मुद्रा इस प्रकार से होगी। ज्ञान मुद्रा से हमारा ध्यान है वो एकाग्र रहता है, मन शांत रहता है, इसलिए ज्ञान मुद्रा लगाते हैं। तो पूरा ध्यान हमारी इस श्वासों पे रहेगा। गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे, कमर गर्दन पीछे से सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। श्वास की आवाज़ हमें खुद को भी सुनाई नहीं दे, इस प्रकार से श्वास को गहरा लंबा लेंगे। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकने का प्रयास करें। विशेष तौर से घुटनों की प्रॉब्लम है, वो घुटने न मोड़े, इसका ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये स्वास्तिकासन, इस स्वास्तिकासन से हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और मन शांत रहता है। कमर गर्दन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ज्ञान मुद्रा से हमारा मन शांत, प्राण शांत, दिमाग शांत रहता है। आज्ञा चक्र पर हम ध्यान लगाते हैं तो यहाँ हमारा ध्यान है वो स्थिर हो जाता है। स्थिर होने से हम पूर्ण रूप से बाहर की जो आवाज़ें आ रही हैं, बाहर का जो वातावरण में जो हवा चल रही है, पक्षी बोल रहे हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। हमारा ध्यान यहाँ आज्ञा चक्र पर आ जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ये हमारा स्वास्तिकासन। अब इस स्वास्तिकासन से डॉक्टर सुशीला योगाचार्य को इजाज़त दी थी अपनी वाणी को विराम देने के लिए। सभी देशवासियों को, यूट्यूब के टीम को और फेसबुक की टीम को, सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि आपने एक ऐसा जो ऐप चालू किया जिससे हम हमारी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।